हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है आपका आफ्टर इफेक्ट की क्लास फोर्थ में। तो आज की क्लास में हम प्री कंपोज और पेरेंट लेयर के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ कुछ और छोटी मोटी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट में इसके बारे में भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने एक बाइक की पिक्चर इम्पोर्ट की हुई है, जिसकी कि मैंने बॉडी अलग कर दी है और लेफ़्ट टायर को अलग कर दिया है और राइट टायर को भी अलग कर दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक सिंपल एनिमेशन बनाऊंगा यहाँ से बाइक गुजरते की। अगर मैं नॉर्मली इसकी एनिमेशन करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बॉडी को अलग एनिमेट करना होगा, लेफ्ट टायर की अलग पोजीशन एनिमेट और राइट टायर की भी अलग पोजीशन एनिमेट और साथ में इनकी रोटेशन भी करनी होगी। इसके बजाय हमारे पास एक ऑप्शन आती है पेरेंट लेयर की। पेरेंट लेयर बेसिकली क्या होता है, पेरेंट लेयर कुछ इस तरीके से काम करती है कि जिस लेयर को आप पेरेंट लेयर डिफाइन कर देते हैं, अगर उस पर कोई एनिमेशन लगेगी तो वो चाइल्ड लेयर में भी एनिमेशन लगेगी। बट अगर चाइल्ड लेयर में आप कोई एनिमेशन लगाओगे तो वो पेरेंट लेयर को अफेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास लेफ्ट और राइट टायर है इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करके यहाँ पर मेरे पास पेरेंट एंड लिंक्स की ऑप्शन है। मैं इनके यहाँ पर पेरेंट पिक को उठाकर इस लेयर के ऊपर रख दूंगा। तो अभी मैंने इन दो लेयर की पेरेंट लेयर बाइक को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बजाय आपको साइड में मेन्यू भी मिल जाता है, आप मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने किसी लेयर की पेरेंट लेयर बनानी हो। तो अब अगर मैं सिर्फ बाइक को मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ लेफ्ट और राइट टायर दोनों ही मूव कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एनिमेशन बना देता हूँ। यहाँ पर मैं बाइक की पोजीशन खोलूँगा, सबसे पहला की फ्रेम लगाऊंगा और 2 सेकंड के बाद मैं इसे यहाँ से बाहर भेजूंगा। तो अब यहाँ पर प्ले कर देखें, यहाँ पर मेरी सिंपल सी एक एनिमेशन लग चुकी है। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं जो ये मेरे पास टायर हैं मैं इनको भी रोटेट करना चाहूँगा। रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों टायर को सेलेक्ट करूँगा, इसकी रोटेशन खोलूँगा और रोटेशन का सबसे पहला की फ्रेम लगाऊँगा। यहाँ पर मैं इसे 0 सेट कर देता हूँ और 2 सेकंड के बाद मैं यहाँ पर 4 राउंड रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने 4 राउंड रख दिए हैं और अब अगर आप प्ले करके देखेंगे तो ये क्या हुआ, जो मेरे टायर हैं वो भी मूव कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और स्लो करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3 सेकंड रखूँगा और इसका मैं वर्क एरिया भी ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ। इसे मैं रख दूँगा फिट। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे टायर हैं वो भी रोटेट हो रहे हैं और जो मेरी बॉडी है वो भी साथ के साथ मूव हो रही है। मैंने क्या किया, इन दोनों को, इन दोनों की पेरेंट लेयर इसे बनानी है जिससे कि जो पोजीशन की एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी लग गई, जिससे कि मेरा काम आसान हो गया। तो यहाँ पर मैंने बाइक की एनिमेशन तो बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक कार को भी मूव कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कार की पिक्चर को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे मैं हल्का सा बड़ा करूँगा और इसे मैं यहाँ से लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैं पोजीशन ऑन करूँगा, पोजीशन का मैंने की फ्रेम ऑन किया और आगे मैं यहाँ पर लगभग 5.5 सेकंड के बाद मैं इसे बाहर रख लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बाहर रख दिया, साथ ही साथ कार की भी एनिमेशन लग गई है। अब यहाँ पर मेरे पास बाइक की 3 लेयर है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ ही साथ इसका जब बैकग्राउंड रखना होगा या फिर और कई चीज़ें आपने यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी, तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर आ जाएगी। इन सभी लेयर से क्या होगा कि आपको कई बार दिक्कत आ जाती है कि आपकी ओरिजिनल लेयर क्या है, आपने किस लेयर पर काम करना है। तो इसके लिए हमारे पास प्री कंपोज की ऑप्शन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एनिमेशन की 5 की एनिमेशन कंप्लीट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट टायर, राइट टायर और बाइक की बॉडी इनको सेट कर लूँगा। अब मैं इन पर राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पर प्री कंपोज की ऑप्शन आती है। प्री कंपोज आप यहाँ पर इसका पहले तो नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर बाइक रखूँगा और सिंपली ओके प्रेस कर दूँगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी बाइक की लेयर है वो 3 लेयर से सिर्फ एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गई है।
अगर मैं इस लेयर पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे साथ टाइमलाइन में मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के साथ बाइक की एक कॉम्पोजिशन खुल जाएगी। जो चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इस लेयर के अंदर भी अपडेट होते रहेंगे। तो ऐसे आपको जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़े प्रोजेक्ट का आपने मैनेजमेंट करनी हो, तो आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं प्री कंपोज की मदद से। इसी तरीके से मैनेज करने की आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर रैंडमली ढेर सारी लेयर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा जिन लेयर पर काम हो चुका है मैं उनको शाई लेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। शाई लेयर होता क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी बाइक की एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको यहाँ पर देखेंगे मेरे पास शाई लेयर है जो कि हाइड लेयर बेसिकली होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो मेरी लेयर बाइक की लेयर है उसे हाइड कर देगा। आपको मैं यहाँ पर लगाकर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने शाई लेयर पर इसे बंद किया तो ये यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऊपर से यहाँ पर शाई बटन का जो मेगा बटन है, जब आप इसे ऑन करोगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये शाई लेयर जितनी भी होगी उन सभी को ऑफ कर देगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो जितनी भी शाई लेयर्स हैं ये उन सभी को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से आप प्री कंपोज और एक शाई लेयर की मदद से आप अपनी आप अपनी बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मेगा बटन ऑन कर देता हूँ और जैसे जैसे मैं किसी भी लेयर पर क्लिक करता रहूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरी टाइमलाइन से गायब होती रहेगी। ये आपकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन से गायब नहीं होगी, आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा, ये जस्ट आपकी टाइमलाइन से हाइड हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको अभी एनिमेशन बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऊपर शेप टूल से एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रैंडमली मैंने कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब अगर मैं इसे जूम कर कर देखूँ तो तो जो शेप है वो ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो एक मेरे पास क्वालिटी की ऑप्शन है, इसे क्वालिटी को मैं चेंज कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, जो मेरे बॉर्डर्स हैं उनको रफ बना देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे बॉर्डर्स रफ बने हुए हैं, मैं वापस इसे ऑन करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरे बॉर्डर्स हैं ये बेसिकली सॉफ्ट हो चुके हैं। आप कोई भी ले हो इसे नॉर्मली ऐसा रहने दीजिए, बहुत ही कम चांसेस में हम इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ क्लास 5th से जो भी एक्सपोर्ट वीडियो के बारे में होगी उसको देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।